मानते हैं कि केजरीवाल ईमानदार है, लेकिन उसके नीचे जितने भी सब बेईमान है, सब बेईमान बैठे हैं, सब टिकट बेचने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल भी चोर है, उसके नीचे जो बैठी माफिया जनता है वो भी चोर है, अतिशी चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। लेकिन जो उन्होंने 3 करोड़ के आगे हमारे भाई की बोली लगा दिया, 3 करोड़ हमारे भाई के पास नहीं थे, इसलिए टिकट भाई को नहीं दिया गया, इसलिए टिकट उनको दिया गया जिनके पास बहुत दौलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। दिल्ली एमसीडी चुनाव में अब गर्मा गर्मी नजर आ रही है। जैसे ही पार्टियों ने टिकट किया, आम आदमी पार्टी ने जैसे टिकट वितरण किए, तो एक तस्वीर सबसे पहले आपके सामने ये नजर आई थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हसीबुल हसन उर्फ राजू टावर पर चढ़कर ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने मुझे टिकट तो नहीं दिया, लेकिन मेरे कागज भी रख लिए। आज मैं उन्हीं के वार्ड में मौजूद हूं। हालांकि हसीबुल हसन ने अब आम आदमी पार्टी से पर्चा नहीं भरा, अब वो आजाद प्रत्याशी यानी कि निर्दलीय पर्चा फाइल कर चुके हैं। लेकिन हम ये जानने आए हैं कि आखिर उनके टिकट कटने का रीजन क्या रहा और क्या हसीबुल हसन की मार्केट वैल्यू है, यानी कि जिस वार्ड से वो चुनाव लड़ना चाहते थे केजरीवाल जी की झाड़ू का साइन लेकर, क्या लोग उनको जानते भी हैं या फिर उनका टिकट इसलिए काट दिया गया पार्टी की तरफ से कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, हसीबुल हसन को कोई जानता नहीं है। लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है, यही जानने आए हैं। क्या कहेंगे हसीबुल हसन? अभी एक दो दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी कि टावर पर चढ़ गए थे। क्या कहेंगे, पार्टी से टिकट कट गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखो जी, वो तो पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी ने टिकट काटा है। लेकिन जो मेहनत कर रहा पुराना कार्यकर्ता था, जो आंदोलन के जरिए से जो जुड़ा हुआ था, आज पार्टी के नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं है। जो 4 दिन पहले या 2 दिन पहले आ जाते हैं, वो अपना टिकट लेकर के आ जाते हैं। जो जमीनी स्तर पर जो मेहनत कर रहा है, मेहनत का फल नहीं दे रहे हैं। पार्टी मेहनत का फल नहीं देती। जो नए आ रहे हैं, उन्होंने पुराने वालों से तो कोई मतलब ही नहीं है। जो नए आ रहे हैं उनसे उनको मतलब है। अब वो जैसे पार्टी का निर्णय वो जानते हैं। नहीं, पार्टी का ये निर्णय किस लिए हुआ? क्या आम आदमी पार्टी जो कहती है कि हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार पार्टी हैं, हम आम आदमी पार्टी हैं, क्या यहाँ पर भी कुछ घोलमाल चला टिकट वितरण में? बिल्कुल घोलमाल चल रहा है। अगर घोलमाल नहीं चलता तो 2 दिन पहले मतलब जो नहीं होती टिकट, 1 दिन पहले तक, 1 घंटे तक पहले तक चल रही है कि हाँ भाई टिकट है। अगर घोलमाल नहीं होता, हम मानते हैं कि केजरीवाल ईमानदार है, लेकिन उसके नीचे जितने भी सब बेईमान है, सब बेईमान बैठे हैं, सब टिकट बेचने वाले हैं। मेहनत का फल देने वाला कोई नहीं है। हमने अगर आपके यहाँ मजदूरी करी, उसकी मजदूरी नहीं मिलने वाली। इस पार्टी के अंदर मजदूरी नहीं मिलने वाली है। हसीबुल जो हसन है, क्या है उनका इस क्षेत्र में इस अस्तित्व क्या है? क्या लोग उनको जानते हैं या फिर पार्टी ने इसलिए टिकट काट दिया कि भाई कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जानता नहीं है, इसलिए दूसरे को टिकट दे दिया? सर, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, यहाँ छोटे बच्चे भी खड़े हैं। एक एक बच्चे से अगर पूछोगे तो सब हसीबुल हसन को जानते हैं और उनकी पहचान ये है कि 7 सालों से क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। अभी कल तक भी उनका ये था कि हसीबुल हसन को टिकट मिल रहा है। आज लोग ये नाराज़ हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार भर के आए हैं पर्चा। इतने सालों से इलाके के अंदर लगे हुए थे, हर घर का एक एक वोटर उनको जानता है, सभी पहचानते हैं। एंड तक ये रहा है हसीबुल का टिकट है, एंड में आके ये पता चला कि किसी नए आदमी को टिकट दे दिया। पहले भी उनके बाप को टिकट दिया गया था यहाँ से विधानसभा का, जो कि हार चुके थे। पार्टी ने फिर से हारे हुए के बेटे को फिर से टिकट दे दिया है। तो ऐसा लगता है कि ये पार्टी अब आम आदमी पार्टी नहीं, अब तो खास हो गई है, क्योंकि यहाँ भी फैमिलीवाद चल रहा है। विधानसभा का भी टिकट उनका, निगम पार्षद का भी उनका। तो यहाँ की आवाम तो बेवकूफ़ है कि उन्हीं को वोट देती रहेगी। जब से वो विधानसभा हारे थे, आज तक अपने इलाके के अंदर किसी की खैरियत पूछने नहीं आए हैं, आज तक इलाके के अंदर नहीं आए हैं। जिसको टिकट मिला है, आप इतने लोग खड़े हैं, किसी से पूछ लिया अगर कोई नाम भी उनका जानता हो, जितने वोटर बच्चे सब खड़े हैं, कोई आपको बता नहीं सकता किसको आम आदमी की टिकट मिली है। हसीबुल हसन के बारे में अगर आप जानेंगे तो छोटा बच्चा भी जानता है। जिस रोड से वो निकल जाते हैं, लोग उनको, छोटे छोटे बच्चे भी उनको राजू भाई करके सलाम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल, क्या उनकी पार्टी की टिकट अब बिकना शुरू हो गई हैं? जो आरोप वो बीजेपी पे, जो आरोप वो कांग्रेस पे लगाते थे, क्या अब आम आदमी पार्टी के अंदर भी वही सिस्टम शुरू हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। आज वो टिकट बेच रहे हैं अच्छे माफियाओं को। ये अभी जिनको टिकट दी गई है वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि पिछली जो विधानसभा की टिकट थी वो भी उन्होंने बहुत पैसे में दी थी। इस बार भी उन्होंने पैसों में ही टिकट दी थी। अगर सर्वे के मुताबिक होता, सर्वे नंबर 1 राजू भाई हसीबुल हसन थे। किसी भी तरह के सर्वे आप कराओगे, आप खुद भी अगर ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट करोगे तो एक एक बच्चा आपको बताएगा राजू भाई कौन है।
यहाँ वो बहुत सालों से लोगों के अच्छे बुरे सभी कामों में आ रहे हैं। आज जो जिसको कैंडिडेट बनाया गया है उसको कोई भी नहीं जानता। अब वो प्रचार करने आएंगे तो शायद अब लोग जाने। क्या कहेंगी, एक व्यक्ति जिसने पार्टी में जुड़कर काम किया, एक व्यक्ति जिसने स्टार्टिंग से पार्टी में जुड़े, लेकिन उनको टावर पे चढ़ने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई, और वो भी इलेक्शन के समय पे? ऐसा है, टावर पे चढ़ने की अवस्था इसलिए हुई उनके डॉक्यूमेंट्स रोक लिए गए थे ओरिजिनल। ये दुर्गेश पाठक जी के पास थे, उन्होंने रोके थे। वो इसलिए रोके थे, उनके मन में ये था कि हमारी जीती हुई सीट हम हार जाएंगे। जीतते तो वो तब, क्योंकि अगर हमारे हसीबुल हसन जी अगर यहाँ से लड़ते वो तभी जीतते। उन्होंने किसी बदमाश माफिया को टिकट बेची है। यहाँ के बदमाश हैं वो जाने माने, उनको टिकट बेच दी गई है 3 करोड़ रुपए में। मैं तो शरेआम बोलूँगी अरविंद केजरीवाल जी को, अगर गुरु को पता है तभी तो चेलों को बोला गया है कि आप बेचो। मैं ऊपर बैठा हूँ, गुरु ही तो बोलता है चेलों को। अगर मेरा गुरु मुझे शिक्षा देगा कि ये काम करो, मैं वो काम तभी तो करूँगी। अगर मुझे नहीं, मेरा गुरु नहीं बोलेगा तो मैं तब तक कैसे करूँगी? तो इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी चोर है, उसके नीचे जो बैठी माफिया जनता है वो भी चोर है। आतिशी चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, सत्येंद्र जैन जी चोर है, सब जो दुर्गेश पाठक है चोर है, और गोपाल राय जी तो चोर है, संजय सिंह जी भी चोर है, क्योंकि उन्होंने एक ईमानदार व्यक्ति को टिकट नहीं दी। जो 3 करोड़ रुपए थे, आज उनकी वो इज्जत थी, वो वैल्यू थी, उसे दी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सीट हारे या जीते, उनको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि हमें पैसा चाहिए। उनको पैसा प्यारा है, उनको ये जनता बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, उनकी ईमानदारी प्यारी नहीं है। हसीबुल हसन जी ने इतनी मेहनत करी, यहाँ पे घर घर जाके घड़ी लगाई, घर घर जाके उनका प्रचार करा, हमने भी करा कर। केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा ईमानदार, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा ईमानदार तो नेता धरती में पैदा ही नहीं हुआ। हमने जो पार्टी बनाई वो आम आदमी का नाम रख के आम आदमी बनाई। हमने जो पार्टी का साइन लिया वो झाड़ू का साइन लिया, जिससे कि आम आदमी की होती है झाड़ू। क्या जो बीजेपी और कांग्रेस पे आरोप केजरीवाल जी लगाते थे या लगाते हैं टिकट वितरण का, टिकट बेचने का, क्या वो इस पार्टी में शुरू हो रहा है क्या? वो पहले हमें तो पता नहीं था कि ये हकीकत है कि झूठ है। जब हमारे साथ अत्याचार हुआ और हमारे गुरु के साथ अत्याचार हुआ तो आज हमें पता चलता है अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप लग रहे थे वो बिल्कुल सही थे और अभी तक सही है। मैं तो कहूंगी इनके जितने नेता हैं उनके घर पे जाकर छापा पड़ना चाहिए, घर घर जाके तलाशी होनी चाहिए। जो भी पार्टी बोलती है उनके खिलाफ बिल्कुल सही बोलती है। छापा तो पड़ रहा है, सीबीआई की जांच हो रही है। आबकारी नीति, शराब नीति, आपको तो पता होगा, दिल्ली में आप रहती हैं, एक के साथ एक बोतल फ्री, एक के साथ एक पौवा फ्री, एक के साथ ठर्रा फ्री। तो उसके बाद जो जांच हो रही है वो तो केजरीवाल जी कह रहे हैं हम तो कुछ बिल्कुल साफ हैं, मनीष सिसोदिया पाक साफ हैं। मनीष सिसोदिया के पीछे सीबीआई जरूर जर्सी लगाई जा रही है, मनीष सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है, गुजरात में बीजेपी हार रही है, इसमें मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। मैं बताती हूँ ना, जो इनके टच पूंछिए घूम रहे हैं ना मनीष सिसोदिया जी के साथ, उनकी छापामारी करी जाए। उनके भी सीआईडी होनी चाहिए, उनके यहाँ सीआईडी होनी चाहिए, क्योंकि इनके घरों में नहीं मिलेगा माल। जो इनके साथ इनके टच बुंजिए घूम रहे हैं ना, उनको पकड़ा जाए, उनके यहाँ छापामारी करी जाए, उनके यहाँ मिलेगा। आज देखो मनीष सिसोदिया जी के गाल कितने लाल हो रहे हैं, कमर थी 24 हो गई 38। अरविंद केजरीवाल जी को देखो कितने हट्टे कट्टे हो रहे हैं। ईमानदारी की लड़ाई लड़ने आए थे, ये शिक्षा नहीं देने आए थे, ये शराब की नीतियों को देने आए थे। आज पता चलता है जो जनता बोलती थी ये घर घर के बच्चों को बिगाड़ेंगे, आज वो सत्य हुआ। और सच्ची बात है, मैं जनता को हाथ जोड़ के विनती करूंगी, जो ईमानदार व्यक्ति है उसे ही टिकट देना, बदमाश माफियाओं को वोट बिल्कुल भी मत देना। बिल्कुल मत देना। हाँ जी, आपका क्या नाम है? यही कहना है हमारा भी। मेरा नाम किरण है और हमारे भाई को तो बिल्कुल फंसा दिया अरविंद केजरीवाल ने। कोई मतलब ही नहीं था, उन्होंने बहुत मेहनत करा, 7 साल से मेहनत कर रहा है इस पार्टी के लिए, लेकिन जो उन्होंने 3 करोड़ के आगे हमारे भाई की बोली लगा दिया। 3 करोड़ हमारे भाई के पास नहीं थे, इसलिए टिकट भाई को नहीं दिया गया। इसलिए टिकट उनको दिया गया जिनके पास बहुत दौलत है, बहुत शोहरत है, इसलिए टिकट उनको दिया गया है। क्या पेपर के लिए टावर पे चढ़ा भाई ने, पेपर रख लिया भाई का, इसीलिए टावर पे चढ़ा गया भाई को। किसी और पार्टी से भाई टिकट ना ले सके, भाई लड़ ना सके, अपने घर में बैठे चुपचाप। टिकट भी नहीं दिया और गुंडागर्दी भी। हाँ, गुंडागर्दी भी और सब कुछ दाव पे लगा दिए मेरे भाई ने, कुछ भी नहीं है उनके पास। इसीलिए तो वो यही चाह रहे थे कि इनके कागज वापस मत दो, ये लड़ेंगे नहीं, ये अपना बैठ जाएगा घर पे। क्या कहेंगे भाई साहब, एक तो टिकट काट दिया। एक पहले जब बोला गया था
पेपर के बारे में हसीबुल हसन ने पूछा था तो पार्टी ने मना कर दिया, हमारे पास कोई पेपर नहीं है। पार्टी ऑफिस से खबर आई कि हम पे कोई आपके पेपर नहीं है। कल जब वो टावर पे चढ़े तो वहाँ के पार्टी के जिला अध्यक्ष पेपर लेके भी आ गए, पूरी मीडिया के सामने पेपर लेके आए। उन्होंने दिखाया कि जी ये इनके पेपर हम दे रहे हैं, आप इनको नीचे उतार लो। तो कल तक तो आप मना कर रहे थे कि उनके पेपर ही नहीं है, आप कहाँ से आ गए आपके पास? उनका मकसद था कि हम पेपर अपने पास रखेंगे, आज नामांकन की लास्ट डेट है इसलिए वो नामांकन नहीं कर पाएंगे। पार्टी डरी हुई थी। भैया क्या कहेंगे, बीजेपी डरी हुई है, कांग्रेस डरी हुई है, केजरीवाल जी ईमानदार नेता हैं, मनीष सिसोदिया ईमानदार नेता हैं, ये हो क्या रहा है? फिर एक कार्यकर्ता का टिकट क्यों काट दिया पार्टी? ये सारे झूठ हैं, सब झूठ है, कोई ईमानदार नहीं है। ये पार्टी भ्रष्ट पार्टी हो चुकी है। जो कार्यकर्ता और आपकी मेहनत करता था उसको तो दरकिनार कर दिया ताकि कोई और नेता ना लड़ सके इस बारे में। अच्छा, यहाँ पे हसीबुल को कितने लोग जानते हैं भाई? हैं? राजू भाई को कौन कौन जानता है? आप जानते हैं राजू को? जी सर जानता हूँ। टावर पे चढ़े थे? जी जानता हूँ। कैसा सही किया है, गलत किया पार्टी ने? गलत किया, बहुत गलत किया है। गलत करा, बहुत गलत। चाचा उसके साथ में गलत करा, उसके साथ मैं खोल तो लो इसमें आवाज तो। मैं खुला अच्छा, गलत करा उसके साथ में। टिकट काट दिया। हाँ, क्यों काटा? क्यों काटा? और क्या ना, क्यों काटा? काल तो न्यू कह रहा मेरे से ईमानदार नेता नहीं। हाँ, वही है बस, एक ईमानदार, बाकी तो सारे बेईमान बैठे हैं यहाँ। क्या कर रखा उसने? न्यू कह रहे लंदन बना दिया दिल्ली को। हाँ, लंदन, ये लंदन है, ये दुनिया की चुग्गियाँ तोड़ दी, दुनिया को घर से बेघर कर दिया। वो कह रहा है वो है, कुछ नहीं है। क्या लग रहा है, नाराज हैं हसीबुल का टिकट कटने से? हम तो नाराज हैं, हम तो नाराज हैं और पूरे नाराज हैं। क्यों काटा उसने? इतनी मुसीबत भरी बेचारे ने, हद से ज्यादा। यहाँ 70 बार आया वो, एक बार नहीं हजारों बार आया यहाँ। नए वाले नेताजी को पहचानते हो क्या? है? नए वाले नेताजी इनको टिकट मिला? कौन है? हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कौन। कोई जानना है? कोई नहीं जानता। पहली बार सुना हमने नाम, पहली बार सुना हमने उस बंदे का। कोई नहीं जानता। नहीं, हम नहीं जानते। चलिए, ये जनता है, जनता जनार्दन। मैं उस वार्ड में मौजूद हूं जिस वार्ड से आम आदमी पार्टी के लिए हसीबुल हसन काम कर रहे थे, लेकिन आखिरी तक आते आते कहा जा रहा है हसीबुल हसन का यहाँ से जो आम आदमी पार्टी ने टिकट काट दिया था, उसके बाद वो टावर पर चढ़ गए थे। हालांकि टावर पर वो इसलिए चढ़े थे, उनके जो कागज थे वो आम आदमी पार्टी ने जब्त कर लिए थे। उनका ये कहना है कि मुझको टिकट की दरकार नहीं थी, मुझे मेरे कागज वापस मिल जाने चाहिए थे, इसलिए मैं टावर पे चढ़ा हूं। लेकिन मैं जनता जनार्दन के बीच में हूं और आप ये तस्वीर जरा देख लीजिए, ये उसी वार्ड की जनता है जिस वार्ड में हसीबुल हसन का जो आम आदमी पार्टी ने टिकट काटा। हालांकि अब वो निर्दलीय पर्चा भर चुके हैं, आजाद प्रत्याशी हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता उनको जिताएगी या फिर यहाँ पर कमल खिलेगा, झाड़ू चलेगी या फिर यहाँ पर हाथ का पंजा मजबूत होगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, शास्त्री पार्क से।